बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त गोभी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और खाने में इंतहाई टेस्टी। जी तो गोभी पुलाव रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो गोभी ली है और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है दरमियाने साइज में। तो कट करने के बाद अच्छे से इसे मैंने धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू इस तरह से मैंने लंबे साइज में इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। आप चाहे तो आलू शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ गोभी से पुलाव बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि गोभी पुलाव बनाने के लिए एक खुले साइज का बर्तन लेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे ऑयल मैं हाफ कप शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल मैं सरसों का शामिल कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग। इससे जो है गोभी पुलाव में बड़ा ज़बरदस्त जायका आएगा। 1 अदद प्याज और हल्का सा हम प्याज को फ्राई करेंगे। कलर इसमें नहीं लाएंगे, बस हल्का सा हमने फ्राई करना है। प्याज को हम सोते करेंगे। 3 अदद हम इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट और इसमें खुशबू आएगी। जी तो प्याज हमारे जो है ना वो सोते हो चुके हैं। बस इस तरह से तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट तक इस तरह से प्याज सोते किए हैं। इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी, ताकि गोभी भी हमारी जो है ना वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए। इससे एकदम जो है ना गोभी पुलाव का टेस्ट बढ़ जाएगा। और साथ हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। जब आप इस तरह से फ्राई करके गोभी पुलाव बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल नए तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तकरीबन हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आंच आपने मीडियम से लो रखनी है। 1 अदद लेमन शामिल कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च चॉप की शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें 4 खाने के चम्मच दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही आप जब आलू गोभी में शामिल करेंगे और फिर आप इसका कमाल देखें। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 3 से 4 चुटकी हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसमें मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल नहीं करूँगी, ना ही मैं कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी। अगर आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं। क्योंकि आलू गोभी बादी होती है तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्च और इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। इससे भी बड़ी ज़बरदस्त ये आलू गोभी का पुलाव बन के तैयार होता है। जी इसमें शामिल करेंगे दरदरा 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे हम मसालों की भी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैं 4 मिनट तक मसालों की भुनाई करूँगी। और हल्के हाथ से आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि गोभी जो है वो हमारी ना टूटे। जी 3 से 4 मिनट तक हमने मसालों की अच्छे से बुनाई कर ली है। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो आधा किलो चावल है और 1 लीटर इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे जब तक अच्छे से बॉयल आ जाए। आंच को यहाँ पे आपने तेज़ कर देना है। जब इसमें बॉयल आ जाए फिर आपने आंच थोड़ी स्लो कर देनी है ताकि आलू गोभी हमारे अच्छे से गल जाए। तो कवर करेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद तकरीबन मैंने 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने दिए ताकि पानी जो है ना वो अच्छे से पक जाए, इसमें कच्चा पानी ना रहे। और अच्छे खासे हमारे आलू भी और गोभी भी दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने चावल ले लिए आधा किलो। चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद अच्छे से मैंने धो लिया चावलों को। 5 से 6 दफ़ा आप पानी डाल के चावल धोया करें। अच्छे से मिक्स करेंगे के हाथ से आपने मिक्स करना है। जब पानी में बॉयल आ जाए तो आपने नमक चेक कर लेना है। अगर कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच को हम तेज़ करेंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि चावल जो है वो अच्छे से पानी को जज़ब कर लें। जी तो दोबारा हम चावलों को इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएँ और ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएँ, ताकि सारे चावल जो है हमारे अच्छे से गल के तैयार हों। दोबारा से कवर करेंगे। जी तो चावलों ने अच्छे से पानी जो है ना वो जज़ब कर लिया। अब इसमें हल्का हल्का पानी है। हल्के हल्के पानी के साथ अगर आप दम लगाएं तो यकीन जाने बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये पुलाव बन के तैयार होगा। आंच को यहाँ पे हम कम कर देंगे और अच्छा खासा हम हरा धनिया लगाएंगे, हरी मिर्च, और इस तरह से ऊपर से कवर करेंगे कोई भी कपड़ा लगा के। और आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे। दम वाली आंच पे गर्म किए हुए तवे पे रखेंगे
और 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे ताकि जबरदस्त हमारा जो है ना गोभी पुलाव बन के तैयार हो। आप अपने चावलों के हिसाब से दम पे रख सकते। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा गोभी पुलाव कैसे बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, यकीन जाने एक एक दाना अलग। अभी हम इन्हें मिक्स करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोभी भी हमारी कितनी परफेक्ट तरीके से बिल्कुल भी ना टूटी है। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से मर्जी आप इनको मिक्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एकदम परफेक्ट और खिले खिले हमारे चावल जी। तो चले डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह एकदम जबरदस्त और परफेक्ट हमारा गोभी पुलाव तैयार हो चुका है। सर्दियों की पहली रेसिपी, यकीन जाने अगर आप इस तरह से गोभी पुलाव बना के तैयार करेंगे तो एक एक दाने में आपको जायका महसूस होगा। इतना मजे का बन के तैयार होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये गोभी पुलाव रेसिपी शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।